बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करना चाहते हैं वो एक ऐसी ज़हनी कैफ़ियत है जिसको समझने और बयान करने से हम सब घबराते हैं। इंसान अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है अपने आप से या दूसरों से। अपने आप से इस तरह के वो सोचता है कि मैं हर काम हर वक्त और हर तरह से हर तरीके से मुकम्मल कर सकता हूँ, और इस तरह भी कि उसमें मुझे कामयाबी मिलनी लाजमी चाहिए। तो उसके लिए कामयाबी हासिल करना तो एक फितरी अमल है, और उसको हासिल करने की पूरी कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन जब ये क्रेज़ बन जाता है और इंसान हर हालत में कामयाबी नहीं बल्कि एक हाई आइडियल बना लेता है, हाई होप्स रखता है, और एक ऐसा मकाम हासिल करना चाहता है जो आम हालात में वहाँ तक पहुँचना उसके लिए मुश्किल होता है। तो उसके बाद वो जब होप्स के अगेंस्ट उसका उतना रिज़ल्ट नहीं आता तो उसको फिर मायूसी होती है, और ये मायूसी अगर मुस्तकिल तौर पर मिजाज बन जाए तो इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या मायूसी का मरीज़ बन जाता है। तो इसको देखने के लिए हमें वो एरियाज़ डिफ़ाइन करने पड़ेंगे जहाँ हम अमूमन ये गलती मर्तकब करते हैं। तो इसको अगर हम आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमें वो एरियाज़ नज़र आ जाएंगे जहाँ इंसान इस दौड़ में होता है कि एक कामयाबी या आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की या बहुत कुछ हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हो जाती है। मिसाल के तौर पर दौलत है, तो अगर इंसान दौलत अपने जायज़ तरीके से दौलत कमाए और उसको उसमें बढ़ावा भी करे, उसमें इजाफ़ा भी करे, तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आप अगर उसको ज़ाहिर है इंसान को ज़रूरत है और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए माकूल आमदनी या माकूल ज़रिया माश, बिज़नेस, तिजारत, पेशा कुछ भी जो है वो अपनाना ज़रूरी है। तो लेकिन अगर आप या हम सब अगर हम ये सोचें कि ये जो हमें कामयाबी मिली है ये थोड़ी है, या इस मैदान में दौलत में हमें और माला माल होना है, तो ये जो दौलत का चक्कर है वो फिर इंसान को इत्मीनान से दूर कर देता है, और इंसान यही फ़िक्र में रहता है कि वो दौलत का ज़ख़ीरा कैसे करे या उसको जमा कैसे करे। तो अब ये दौलत जब हम ये इसके चक्कर में पड़ते हैं तो इसका कोई कोई इसकी इंतहा नहीं है, यानी इस ख्वाहिश की तकमील की कोई इंतहा नहीं है। तो हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और बिल आखिर हमें कोई एंड नज़र नहीं आता कि इसको कहाँ पे हमने रोकना है और कितना ज़रूरी है और कितनी इस मैदान में कामयाबी जो है वो आपके लिए सुकून का बायस बन सकती है, और कहाँ से बेसुकूनी और मायूसी शुरू हो जाती है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। दूसरा आपको पहलू जो एरिया है जिसमें हम ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं वो शोहरत का है। तो हम स्टेटस और हम एक मर्तबे के चक्कर में हमारी कोशिश होती है कि हम आला से आला मर्तबा हासिल करें, आला से आला स्टेटस हासिल करें,
जो काम भी हम करते हैं उसमें हम ऊपर यानी टॉप पे होने चाहिए, हम दरमियान में कहीं ना हों। तो इसमें आप फिर शोहरत के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है एक शोहरत हासिल करने के लिए। तो उसके लिए भी फिर आपको काफ़ी सारी ये कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ जाते हैं, जायज़ को नाजायज़ को जायज़ मानना पड़ता है, आपको असूलों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। और तो इसलिए वो फिर आप अंदर से तो मुतमईन नहीं हो सकते। यानी इंसान मुतमईन तो तब होता है जब वो अंदर से मुतमईन होगा, यानी उसका ज़मीर कहेगा कि हाँ ये काम आपके लिए ठीक है, आप इसको स्टेटस पे अगर हैं तो ये काम ठीक है, ये नहीं है। अगर आप उस चीज़ को छोड़ देंगे तो बज़ाहिर तो आप तरक्की की मंजिल पे होंगे, मर्तबा भी बुलंद होगा और स्टेटस भी अच्छा होगा, लेकिन अंदर से आप खोखले होंगे और वो मायूसी की तरफ आपको ले जाएगा। फिर तिजारत है या पेशा है, तो उसमें अगर हम इसको इस पहलू को देखें तो आप देखें कि तिजारत में अपने कारोबार को बढ़ाना, पेशे में अपने आप को बहुत सुपर प्रूव करना और अपना लोहा मनवाना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अगर तो वो एक विद इन लिमिट्स रहें और जायज़ तरीके से उसकी तकमील की जाए तो वो आपके लिए इत्मीनान का बायस हैं। और अगर आप उनको बाय हुक एंड क्रुक आप उसको माफ़ कीजिए, हुक एंड क्रुक आप उसको आगे आप उस चक्कर में हूँ और उसको बढ़ाने के चक्कर में हूँ, तो आपका इत्मीनान चला जाएगा, आपकी तिजारत में इजाफ़ा हो जाएगा। आप ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे बिज़नेस की कि आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा, लेकिन आप चूँकि उसकी बुनियाद असूल पर नहीं होगी, जानत पे नहीं होगी, तो वो आपको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी और आप जो है मायूसी के चक्कर में आ जाएंगे। अब ये 3 बड़े एरियाज़ हैं, इसमें एक बात तो हम ये समझी है कि ख़ुद से इंसान को ये इसकी जो है हाई होप्स जो हैं वो आपको मायूसी की तरफ ले जाती हैं, क्योंकि आप अपने गोल्स ऐसे सेट कर लेते हैं जो अचीवेबल भी नहीं होते, और अगर अचीवेबल आप हो भी जाएं आपके लिए तो उसकी कोई इंतहा नहीं है, यानी एक से आगे एक स्टेप आगे आपको जाना पड़ेगा, फिर भी आप इत्मीनान नहीं आपको हासिल होगा। तो और दूसरा इसका पहलू जो नेगेटिव है वो ये है कि आप दूसरों के लिए भी डिसअपॉइंटमेंट का एक सामान पैदा कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा इंसान जो उस मैदान में होगा, चाहे वो दौलत के आप उसी दौलत आप उस एरिया में हैं जिस एरिया में दूसरा आपके साथ compete कर रहा है, और इसी तरह आपके शोहरत में आपके साथ compete कर रहा है या तिजारत में आपके साथ compete कर रहा है, तो चूँकि आपके हाई होप्स हैं या आपने ऐसे गोल्स या ऑब्जेक्टिव ऐसा सेट किया हुआ है जो आपको जो है वो अनरियलिस्टिक है, तो उस सूरत में आप दूसरे को भी एक ऐसे चैलेंज में डाल रहे हैं कि वो भी आपको परसू करते हुए ख़ुद भी मायूसी का शिकार हो जाएगा। तो ये एक साइकिल बना देगा इस तरीके से कि आप उस साइकिल में आप अपने आप को भी डालेंगे और आपके जो उस फील्ड में दूसरे दो आपके कंपटीटर्स हों वो भी उसमें जो है वो मुब्तला हो जाएंगे। दूसरी बात, मायूसी के इस चक्कर को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि कभी भी ये हो नहीं सकता कि आप जो हासिल करना चाहते हैं और जिस तरीके से हासिल करना चाहते हैं या जिस लेवल तक हासिल करना चाहते हैं, जिस मिकदार में, जिस हद में, जिस उसमें क्वांटिटी में आप या जिस एक्सटेंट तक आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको मिल जाए, क्योंकि हर इंसान की सलाहियत जो है वो उसका एक मुनफरद पैमाना है। अहलियत हो वो हर एक इंसान की दूसरी इंसान से मुख्तलिफ है, सलाहियत हो वो एक इंसान की दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है,
پھر محنت ہے یا ایفرٹ ہے وہ بھی ویری کرتی ہے، کوئی کم کرے گا کوئی زیادہ کرے گا، اور جو اس کی استقامت ہے، مستقل مزاجی ہے، وہ بھی مختلف ہوگی۔ تو اب چاہتا تو ہر کوئی ہے کہ وہ کامیابی کا میدان مارے اور آگے سے آگے بڑھتا جائے، اور جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہی اس کو ملتا جائے، لیکن چونکہ صلاحیت، اہلیت اور محنت اور استقامت میں کے لیولز میں فرق ہے، اس لیے بیسٹ ایفرٹ کے باوجود آپ جو ہے وہ کوئی بھی انسان کسی کو کمپیٹ نہیں کر سکتا ہے اس طریقے سے کہ اس کے ہم پلہ آ سکے۔ تو یہ ایک نیچرل سی بات ہے جو انسان اور کامیابی کے پیمانے پہ کم برابری نہیں لا سکتا۔ تو ہم تو چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم اس کے برابر ہو جائیں، اس کے برابر ہو جائیں، اس کے برابر ہو جائیں، جو آپ سے اوپر ہے اس کے برابر ہو جائیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی صلاحیت ویری کرتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر زیادہ صلاحیت ہو اور اہلیت ہو، اور اس کا کام اس میں ہارڈ ورک بھی زیادہ ہو اور مستقل مزاجی بھی زیادہ، تو وہ یقیناً وہ بہتر پرفارم کرے گا آپ کی نسبت۔ تو اس صورت میں ہمیں جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہونا پڑے گا۔ تو اس میں حل یہی ہے کہ ایک تو ہم اپنی توقعات کو بہت زیادہ ہائی نہ رکھیں۔ ہمیں جو ہے وہ بیسٹ ایفرٹ تو کرنی چاہیے، لیکن بیسٹ ایفرٹ کے بعد جو ہے وہ ہم یہ ضرور سمجھیں کہ چونکہ جو ہے وہ رزلٹ وہ ہر انسان کے بس میں نہیں ہے، اور رزلٹس کے لیے کمپٹیٹیو صلاحیت بھی اس کا ایک معیار ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ نتائج نہ ملیں جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ سو ایکسپیکٹیشنز ہمیں لو رکھنی چاہیے، محنت ہمیں زیادہ کرنی چاہیے تاکہ ہم بیسٹ پرفارم کریں۔ اور پھر تیسری بات جو اس میں ہے وہ ہے قناعت کی، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بیسٹ ایفرٹ کے بعد جو آپ کو مل رہا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس پہ ہم قناعت کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ آسودگی بھی ہوگی، ذہنی آسودگی بھی ہوگی، اور جو غیر ضروری پریشانی ہوتی ہے وہ بھی اس میں کم ہوگی۔ تو آج کی بات یہی ہے۔ میں آپ کو آخر میں اپنی ایک دو شاعری کے کچھ اقتباسات پیش کرتا ہوں۔ ایک نظم ہے: جینا چاہتا ہوں میں، جینا چاہتا ہوں میں، خواہشوں کے دھارے میں بہتا جا رہا ہوں میں، تیز و تند لہروں سے خود بھی بے خبر سا ہوں، اس لیے کہ ایسے میں جینا چاہتا ہوں میں۔